हेलो गाइस, वेलकम 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 गाइस। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे एंड लाजवाब होंगे। राधे राधे, जय श्री राम सभी दोस्तों को। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिटकॉइन के आगे के सिनारियो को लेकर के। आगे कैसा चलने वाला है बिटकॉइन और क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है। ठीक है, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने गाइस हमारा प्रीवियस जो है वो एनालिसिस भी देखा होगा, जिसमें हमने बिटकॉइन को लेकर के सारे लेवल्स आपको दिए थे, कहाँ तक बिटकॉइन कैरी कर सकता है, कौन सा जो है वो लेवल इंपॉर्टेंट हो सकता है। हर एक चीज़ हमने प्रीवियस फोरकास्ट में भी डिस्कस करी थी। अगर आप देखोगे प्रीवियस फोरकास्ट के अकॉर्डिंग, तो हमने यही डिस्कस किया था बिटकॉइन में कि बिटकॉइन मार्केट इस 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर में जो एक्यूमुलेशन हो रहा है, इसको ब्रेक कर सकता है। और इसको ब्रेक करने के बाद ये जो बॉटम है गाइस, इसको ब्रेक करने के बाद एक बड़ा वॉल आ सकता है। इसी की हमने डिस्कशन करी हुई थी। अगर हम ध्यान दें तो अभी बिटकॉइन मार्केट जो ये लंबा एक्यूमुलेशन किया था लगातार एक लंबे टाइम तक, अगर आप देखें तो फरवरी 4 को इस लेवल में एंटर कर चुका था। और उसके बाद जो ब्रेकडाउन है तकरीबन 24 फरवरी को हुआ, यानी पूरा पूरा यहाँ पे लगभग 3 हफ्ते का एक इक्यूमुलेशन फेज हमें यहाँ पर फेस करना पड़ा। एंड इस इक्यूमुलेशन फेज के बाद बिटकॉइन क्रैश। तो कुल मिलाकर के हम ध्यान दें तो सारे लेवल्स ब्रेक करते चला गया बिटकॉइन में। एंड ब्रेक डाउन के बाद ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर हम बात करें फॉल का, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बिटकॉइन मार्केट 16% फॉल हो चुका है। ब्रेक डाउन के बाद जो एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंग $80,000 तक प्राइस आने वाला था। एंड एग्जैक्टली इफ अगर आप नोटिस करें, प्राइस 80,000 के सारे टारगेट्स को अचीव किया। एंड इफ अगर आप देखेंगे ब्रेक डाउन के अकॉर्डिंग, ये जो टारगेट था वो इसी टारगेट तक हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे थे। और अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली इसी टारगेट से जो प्राइस है वो करेंटली रिवर्स हो चुका है अप के लिए। अभी तक फिलहाल हम इसको ये कह सकते हैं कि अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है। जस्ट सेल ऑन राइज कंडीशन यहाँ पे प्ले होने वाली है, बिकॉज जो मार्केट का ट्रेंड है वो ऑब्वियस सी बात है डाउन ट्रेंड है। सो अभी हम यहाँ पे केवल सेल ऑन राइज ही करना प्रेफर करेंगे। बट इफ अगर आप नोटिस करेंगे ये सिनेरियो जिसमें हमने ये देखा कि कैसे जो प्राइस है वो एक लोअर हाई ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, जिसमें हमने ये देखा कि कैसे प्राइस ने इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो किया जो कि एक भयंकर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी। इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो किया एंड फॉलो करने के बाद प्राइस एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन से अगर आप देखेंगे तो फॉल हुई है। एंड अगर हम देखें प्रीवियस टाइम जब ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया था और फॉल किया था, तो यहाँ पे हमें तकरीबन तकरीबन प्रीवियस टाइम पर ट्रेंड लाइन के बेसिस पे जो फॉल था वो 14 से 15% का देखने को मिला है। लगभग लगभग सिमिलर फॉल यार अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे भी ब्रेकडाउन पे देखने को मिला। बिकॉज रीजन क्या था? रीजन ये है कि जो प्रीवियस फॉल था उसी फॉल को बिटकॉइन मार्केट ने कंप्लीट किया। सो दैट्स वाई हमने ये चीज नोटिस करी कि प्राइस एक्शन $80,000 तक बन रहा था। बिकॉज जो ट्रेंड लाइन फॉल था वही फॉल एक्सपेक्ट कर रहा था मैं वापस से बिटकॉइन में। एंड एग्जैक्टली इफ अगर आप नोटिस करते हैं, मैच करिए, लगभग आपका एनालिसिस 100% सही होता हुआ दिखाई दिया। 79K के आसपास का ये लो एक्सपेक्ट कर गया एंड वहां तक की प्राइस आ चुका है। फिलहाल अगर हम ध्यान दें, एग्जैक्टली वही लेवल से रिवर्सल तो कर रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है। मार्केट्स के अंदर में हमें थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ की उछाल देखने को मिल रही है। और यदि हम लोग यहाँ पे 4 आवर का लेवल देखेंगे तो अभी भी 4 आवर का लेवल $93,000 पेंडिंग है एज अ रीटेस्ट गाइस। ओके, सो इफ अगर आप नोटिस करें इस हफ्ते या इस महीने, जो कि हम मार्च में एंटर कर चुके हैं, इस महीने भी लग सकता है जोन में आने के लिए। हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है $93,000 तक आने के लिए। लेकिन अगर मान लो कि जब भी एक बड़ा फॉल होता है तो अक्सर प्राइस एक्शंस क्या होने लगता है, प्राइसेस थोड़ी सी टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करती हैं। कई बार प्राइस एक रेंज करना स्टार्ट कर देती हैं, कई बार प्राइस कंसोलिडेशन में होने चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। या तो प्राइसेस डायरेक्टली इस सप्लाई को टैप करेंगी एंड डायरेक्टली इस पर्टिकुलर एरिया से फिर से एक क्रैश देंगी। क्यों देंगी क्रैश? क्योंकि सेल ऑन राइज का फॉर्मूला लगने वाला है। बिकॉज यहाँ पे सपोर्ट एरिया है और अब ये सपोर्ट एरिया कभी भी जो है वो बाय का काम नहीं करेगा, अब ये सेल का काम करेगा। इसलिए मैंने इस जो रेक्टेंगल टूल है इसमें रेड कलर डाल दिया, क्योंकि इससे मेरे हिसाब से ये एक अब सप्लाई की तरह कार्य करने वाला है। तो अगर हम ध्यानपूर्वक बिटकॉइन के चार्ट को देखते हैं तो अब हम लोग कहीं ना कहीं क्लियरली निगेटिव हो चुके हैं। एंड हम लोग इसी पर्टिकुलर एरिया को एज अ रीटेस्ट, एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे हम वर्क करने वाले हैं। तो एक कंडीशन ये दिख रही है कि प्राइसेस डायरेक्टली इसी पर्टिकुलर एरिया को जाकर टेस्ट करें। एंड अगर आप अभी देखोगे तो एक बिटकॉइन मार्केट में
ट्विटर पे भी मैंने डाला था, ये एक्स पे भी पोस्ट किया था कि यहाँ पर बिटकॉइन मार्केट 4 आवर के एक स्मॉल रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। ये एक मेजर रेजिस्टेंस हो सकता है अगर प्राइस यहाँ से क्रैश हो गया तो। इफ़ बिटकॉइन मार्केट इसी जगह से फॉल हो जाता है जो कि करंट प्राइस में एक 4 आवर रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, इफ़ अगर यहीं से फॉल हो जाता है बिटकॉइन मार्केट, तो वापस से जो लो लगा था, अब लो को थोड़ा सा नीचे लाइए गाइस, एंड ये है $78,000 के आसपास का। इफ़ प्राइसेस यहीं से लो हो जाता है, देन सीधा सीधा जो टारगेट है हमारा वो $78,000 का होने वाला है। इफ़ बिटकॉइन मार्केट बाय द वे इसको ब्रेक कर देता है बाय चांस, देन हमारा टारगेट $93,000 का होने वाला है, क्योंकि इसका ब्रेकआउट बिटकॉइन मार्केट को इजीली इस पर्टिकुलर एरिया, यानी जो ये एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया तक इजीली लेके आने वाला है और ये रेजिस्टेंस की तरह फिर काम कर जाएगा अगर इसने यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया। तो अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो वेरी हायर पॉसिबिलिटी ये हमें चीज़ें देखने को मिलेगी। ये जो लो है इसके बाद भी नीचे की तरफ लो हो सकता है, बट वो अब एक साइकोलॉजिकल लो होने वाला है जो कि हमारा $70,000 का रेंज होने वाला है। अब मैं ये जो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ $70,000 का रेंज, ये मैं साइकोलॉजिकल रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर यहाँ से टूट जाता है या ये सपोर्ट एरिया जो हमने एक्सपेक्ट किया है ये ब्रेक होता है, देन हमारे पास में नेक्स्ट साइकोलॉजिकल एरिया $70,000 का होगा। इसमें कोई शक नहीं कि साइकोलॉजिकल एरियाज वर्क करते हैं, तो यहाँ पे अगला लो हो सकता है। अगर हम अभी देखेंगे तो 200 मूविंग एवरेज के नीचे हैं तो कतई हम बाय सोच ही नहीं सकते। हम शॉर्ट टर्म बाइंग होंगे, बट हम ओवरऑल मार्केट में जब तक हम 200 मूविंग एवरेज को फेस कर रहे हैं हम बुलिश नहीं हो सकते। तो इसलिए हम लोग को कहीं ना कहीं अगर बुलिश होना है तो इस पर्टिकुलर एरिया या 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आना पड़ेगा, जो अभी टफ है, चैलेंजेस है। क्योंकि अगर आप देखोगे ये आपका जो मार्केट है 200 मूविंग एवरेज बिलो चला गया था, आपका 3 तारीख को ही ये इसके बिलो चला गया था। उसके बाद ही इसने एक्यूमुलेशन चालू किया एंड क्रैश हो गया। जब तक प्राइसेस अगर आप देखेंगे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रही थी, ऑब्वियस सी बात है प्राइसेस ऑफ ट्रेंड में ही चल रही थी। लेकिन मार्केट ने उसके बिलो आया एंड बिलो आने के बाद में कभी भी प्राइस यहाँ पे ऊपर गया ही नहीं। ओनली यहाँ पे एक्यूमुलेशंस होते गए एंड प्राइसेस यहाँ पे ड्रॉप होती गई। क्योंकि अगर हम ध्यान देंगे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो हमने ये चीज़ देखी कि कैसे जो प्राइस है वो नवंबर में यहाँ पे $91,000 का लो लगाया था। उसके बाद लगातार ये नवंबर चला गया, फिर यहाँ पे देख सकते हो आप लोग जो है वो दिसंबर में सेम लेवल पे आया, देन उसके बाद जनवरी में फिर आपने देखा कि जो है जनवरी में 2 बार आया इसी सेम लेवल पे, देन फरवरी 1 को भी ये सेम लेवल पे आ चुका था। तो हम लोग ये देख रहे थे कि लगातार हर मंथ मार्केट $90,000 के सपोर्ट को टैब करने के लिए आता था, एंड जब ये सपोर्ट लेवल पे आता था तभी ये लेवल वीक होते चले जाता था। तो ये लेवल बार बार लेवल टैब होने की वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस बनी, इस लेवल का वीकनेस बना, एंड आज रिजल्ट ये है कि बिटकॉइन मार्केट ने केवल और केवल कुछ ही दिनों में ब्रेक डाउन करके 20% करेक्शन दे दिया। एंड अगर हम ध्यान देखेंगे 91 के हिसाब से डेली का लो हो गया था, एंड अब ये लो ना, ये बायर का जोन नहीं हो सकता, अब ये एग्जैक्टली कन्वर्ट हो जाएगा, ये सेल के जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जैसे ही प्राइस इस लेवल को टैप करेगी देन प्राइसेस यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगी एंड वापस से मार्केट नीचे आ जाएगा। एंड अभी के टाइम पर अगर हम देखें टॉप हाई से, एंड टॉप हाई से अब तक की बिटकॉइन $31,000 28% से ज़्यादा का करेक्शन टॉप हाई से कर चुका है। और यदि हम ध्यान देखेंगे तो एग्जैक्टली लिक्विडिटी स्विप हुई है। इफ अगर आप देखोगे यहाँ पे जैसे ही बिटकॉइन मार्केट ने 108 की लिक्विडिटी स्विप की है, हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं लिक्विडिटी स्विप दिख रही होगी साफ साफ आपको, यहाँ के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। अब बारी है मार्केट के नीचे के स्टॉप लॉसेस को हिट करने की, रीजन ऊपर के स्टॉप लॉस ऑलरेडी हिटेड। तो ऊपर के स्टॉप लॉसेस हिट हो चुके हैं, ये लेवल अभी भी मैं ग्रीन रहने देता हूँ क्योंकि इसको टेस्ट करेगा एंड देन प्राइसेस $73,000 $70,000 के समथिंग आ सकता है, और ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया है। रीज़न ये है कि यहाँ से आप देख सकते हैं, सिंपल रीज़न है, यहाँ से एक बिग बाइंग यहाँ पे देखने को मिला है, एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली है, वेरी हायर पॉसिबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक काम कर सकता है। उससे पहले ये नेक लाइन है, यहाँ से कुछ मूव मिल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, नेक लाइन से थोड़ा बहुत मूव मिल गया एंड देन प्राइसेस सेम लेवल पर आती हैं, एंड देन उसके बाद भी वापस से अपसाइड की तरफ यहाँ से एक इफ अगर आप देखोगे यहाँ से पॉसिबल रैली हो सकती है, वहां तक ना हो, ठीक है, हो सकता है न्यू ऑल टाइम हाई हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस ऑल्सो अप ट्रेंड में ही है। एंड अगर हम देखें तो एक बहुत मेजर लेवल का ब्रेकडाउन हो रहा है, इफ अगर आपको मैं दिखाऊँ ट्रेंड लाइन के बेसिस पे, सो यहाँ पे एक बहुत बड़े मेजर लेवल का ब्रेकडाउन हुआ है। क्या हम इस ब्रेकडाउन को एज अ ट्रैप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इफ
बिटकॉइन मार्केट एक ट्रैप है, ये ब्रेकडाउन एक ट्रैप है। सो 101% प्राइसेस वापस ऊपर की तरफ जा सकती है, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये पॉसिबिलिटी भी हमें देखने को मिल सकती है। बाकी ये लेवल्स पे ध्यान देना, नेक लाइन जरूर ध्यान देना, ये जो नेक लाइन ड्रॉ की है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ओवरऑल प्राइसेस ये जो लो है, यहाँ पे मैं इसको लो की लिक्विडिटी 48,000 $49,000, ये फुल्ली लो की लिक्विडिटी सही है। तो अगला जो लो है वो मार्केट का, देखो मैं तो सिंपल सा ही बोलूंगा कि ये मार्केट तो सीधे यहाँ गिर रही है 50-55 हजार, बट ये कहीं ना कहीं और पैनिक कर देगा हम लोगों को, और पैनिक डाल देगा सिचुएशन में। लेकिन रियलिटी यही है कि अगर आपने खरीदा यहाँ से, प्राइस यहाँ गई, तो इन शॉर्ट जब भी प्राइस इन फ्यूचर जब भी प्राइस इस लेवल पे आएगी, देन ही कोई है। बट ये पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट कर रहा हूं मैं, लेकिन ये जरूर बता दूं कि इस पे भी ध्यान देना। $50,000 तक गिर भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पोर्टफोलियो पे तो पड़ जाएगा लेकिन आपके माइंडसेट पे नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, ध्यान देंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लग रही है आप लोग बता दें एक बार। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आई हो, लेवल समझ में आया हो, मार्केट के सिचुएशंस को समझाया आपने, आने वाले दिनों में, आने वाले जो है वो जो भी वीक्स हैं उसमें मार्केट कैसा परफॉर्मेंस कर सकता है, एवरीथिंग इज क्लियर कर दिया हमने। सिमिलरिटी इथेरियम में भी है, कुछ खास अंतर नहीं होने वाला है, तो ध्यान देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, जितना हो सके शेयर कर दीजिए ताकि ये सारा एनालिसिस उन्हें भी पता चल जाए। बाकी अगर आपने अभी तक ये अपना जो है वो ज्वाइन नहीं किया है ट्विटर के ऊपर में, एक्स के ऊपर में, तो फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम।